अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इट्स डिकोडेड। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो इंसान की ज़िंदगी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। आज की सोसाइटी में इनटॉलरेंस या अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ इशू और इसका सलूशन। हम लोग अक्सर खुद को मॉडर्न और प्रोग्रेसिव कहलवाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या हम लोग वाकई में मॉडर्न हैं? हर दिन हम अपने आसपास देखते हैं कि लोगों के दरमियान डिफरेंसेस बढ़ने लग गए हैं, चाहे वो रिलीजन की बेसिस पर हो, पॉलिटिक्स की बेसिस पर हो, या फिर जेंडर या सिंपल पर्सनल चॉइसेस को लेकर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इनटॉलरेंस का ये मसला कहाँ से शुरू होता है और इस मसले को हम लोग किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ डिकोड करेंगे कि इनटॉलरेंस के कॉजेज़ क्या हैं, इनटॉलरेंस का असर हमारी सोसाइटी पर कैसे पड़ता है और इसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनटॉलरेंस की कॉजेज़ क्या हैं। इनटॉलरेंस का सबसे बड़ा सबब होता है इग्नोरेंस। जी हाँ, जहालत। जब हम दूसरों के कल्चर्स, रिलीजन्स या लाइफस्टाइल के बारे में कुछ नहीं जानते तो नेचुरली हम इनसे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इस इग्नोरेंस को मिस इन्फॉर्मेशन और स्टीरियोटाइप्स और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर मीडिया या सोशल ग्रुप्स अक्सर स्पेसिफिक कम्युनिटीज के अगेंस्ट नैरेटिव्स बिल्डअप करते हैं जो कि हेट्रेड और मिसट्रस्ट को जन्म देता है। सोशल मीडिया ने जहां पे हमें एक तरफ ग्लोबल कनेक्टिविटी दी है, दूसरी तरफ इसने एको चैम्बर्स भी बना दिए हैं। ये प्लेटफॉर्म्स आपको वही चीज़ें दिखाते हैं जो आप ऑलरेडी बिलीव करते हैं और अपोजिंग व्यूज़ को सप्रेस करते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि आपका जो वर्ल्ड व्यू है और ज़्यादा छोटा हो जाता है और दूसरों के ओपिनियंस के लिए इनटॉलरेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। स्टडीज़ ने ये बात प्रूव की है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो 70% ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड करती है सोशल मीडिया पे एज़ कम्पेयर टू ट्रूथ। और ये प्रॉब्लम सिर्फ लोगों के बिलीव्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स का भी सबब बनता है। जब लोग सोसाइटी में इकोनॉमिक स्ट्रगल्स को फेस करते हैं तब वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस का निशाना अक्सर उन ग्रुप्स को बनाते हैं जो उनसे डिफरेंट होते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन डिस्क्रिमिनेशन और इनटॉलरेंस का रीज़न बन सकती है। इसकी मिसाल हम लोग ले सकते हैं कि वेस्ट के अंदर जो इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं उनको अक्सर ब्लेम किया जाता है फॉर देयर इकोनॉमिक स्ट्रगल्स, हालांकि जो असल रीज़न होती है उसके अंदर सिस्टम की डेफिशिएंसीज होती हैं, ना कि इमिग्रेंट्स का एक ख़ास तरह का माइंड सेट। सोसाइटी को यूनाइट करने के टूल्स होने चाहिए, अक्सर उन्हें मिस यूज़ किया जाता है। जैसा कि पॉलिटिकल लीडर्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं अपनी पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके नतीजे में सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स और रिलीजियस इनटॉलरेंस बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर दुनिया में कई जगहों पर माइनॉरिटीज़ को अपनी बेसिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। रिलीजन को फॉलो करना एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि कोई शख्स अगर किसी रिलीजन को फॉलो करता है तो देयर इज़ हिज बर्थ राइट कि वो उसको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन फॉलो कर सके। हम लोग अपनी सोसाइटी में अगर देखें तो जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको एजुकेशन से लेकर जॉब हंटिंग तक और उसके अलावा सोसाइटी में मूव करने तक भी काफ़ी ज़्यादा स्टिग्मा फेस करना पड़ता है, और ये सारा इनटॉलरेंस की वजह से ही है। अगर तालीम की बात की जाए तो तालीम का असल रोल सिर्फ डिग्री देना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ओपन माइंडेड और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना भी है। जब स्कूल्स और कॉलेजेस में डाइवर्सिटी और एम्पैथी का कॉन्सेप्ट सिखाया ही नहीं जाता तो लोग नेचुरली नैरो माइंडेड बन जाते हैं। यूएन की स्टडीज़ के मुताबिक उन कंट्रीज़ में जहां एजुकेशन सिस्टम इंक्लूसिव है वहां सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स कम है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि इनटॉलरेंस का इम्पैक्ट सोसाइटी और इंडिविजुअल्स पर कैसे पड़ता है। इनटॉलरेंस जो है वो सिर्फ एक पर्सनल इशू नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को हर वक्त अपने बिलीव्स या आइडेंटिटी के लिए फ़ाइट करना पड़े तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। ये नफ़रत और क्रिटिसिज्म, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इवन पीटीएसडी, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है, उसका भी सबब बन सकता है। इनटॉलरेंस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कम्यूनल हार्मनी पर पड़ता है। जब सोसाइटीज़ डिवाइड हो जाती हैं तो कम्यूनल वायलेंस बढ़ता है, और इसकी मिसाल हम लोगों ने पिछले कई सालों में पाकिस्तान के अंदर भी देखी है कि माइनॉरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रही है इवन अपने बेसिक राइट्स के लिए। यहाँ पे इसका नतीजा सिर्फ जान और माल का नुकसान नहीं है, बल्कि जनरेशन्स तक नफरत का सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इनटॉलरेंस ने कंट्रीज़ के दरमियान ट्रस्ट को काफ़ी डैमेज किया है, चाहे वो
ریفیوجیز کرائسس ہو, کلائمیٹ چینج ہو یا پھر ٹریڈ وار, سب ایشوز کے پیچھے کہیں نہ کہیں انٹالرنس ضرور ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ انٹالرنس کا سلوشن کیا ہے؟ اس مسئلے کو ٹیکل کرنے کے لیے ملٹی لیئرڈ اپروچ کی ضرورت ہے. یہ صرف ایک لیول کے اوپر مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ کافی ڈیپ روٹیڈ ہماری سوسائٹی میں کافی ٹائم سے چلا آ رہا ہے. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر ڈفرینٹ چینجز کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو ایجوکیشن سسٹم میں ایمپتھی اور ٹالرنس سکھانا سب سے زیادہ ضروری ہے. اسکولز اور کالجز میں کراس کلچرل ایکسچینجز اور ڈائیورسٹی فوکسڈ کریکولم انٹروڈیوس کروانا چاہیے. اگر میڈیا کی بات کی جائے تو میڈیا کو اپنے پلیٹ فارمز پر رسپانسبل نیریٹیوز پروموٹ کرنے چاہیے. ہیٹ سپیچ اور فیک نیوز کو کرب کرنے کے لیے اسٹرکٹ ریگولیشنز بنانے کی ضرورت ہے. لوگوں کے درمیان کانورسیشنز کو بڑھانا ضروری ہے. انٹرفیتھ ڈائلاگز اور کمیونٹی ایونٹس سے لوگ ایک دوسرے کے بلیفز اور کلچرز کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. ہر انڈیویجول کو خود سے شروع کرنا ہوگا. اپنے بائسز کو چیلنج کرنا اور دوسروں کے پرسپیکٹیو کو سمجھنے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑا سٹیپ ہے ٹورڈز دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ہیٹ کرائمز اور ڈسکریمنیشن کے اگینسٹ اسٹرکٹ لاز کو امپلیمنٹ کرے. ساتھ ہی جو ہماری سوسائٹی میں سپریس گروپس ہیں ان کے لیے ایکول اپرچونیٹیز کو انشور کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کو انٹالرنس کے اگینسٹ فائٹ میں یوز کرنا ہوگا. جیسا کہ جو پلیٹ فارمز جہاں پر ہیٹ سپیچ کو پروموٹ کیا جاتا ہے وہاں الگوریدمز کو اس ڈائریکشن میں ری پروگرام کرنا ہوگا جو انکلوسیوٹی کو پروموٹ کرتے ہیں. انٹالرنس کا مسئلہ صرف ایک سوسائٹل ایشو نہیں ہے بلکہ یہ ہر ایک انڈیویجول کو اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا ہوگا. یہ ایک پرسنل چیلنج ہے. اگر ہم اپنے ایکشنز کو انسپیکٹ کرنا سٹارٹ کریں اور اپنے اندر ایمپتھی اور انڈرسٹینڈنگ کو بڑھانے کی کوشش کریں تو ہم ایک بیٹر اور پیسفل سوسائٹی بنا سکتے ہیں. ہمارا مذہب بھی ہمیں بھائی چارے اور رواداری کا سبق دیتا ہے جس میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو. اور اس چیز کو اگر ہم اپنی لائف کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں, جو ہم اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں, اگر ہم دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک, ویسا ہی ان کو ایڈوائس دینا شروع کریں اور ان کے بارے میں بھی ویسی فیلنگز رکھیں جیسی ہم لوگ رکھتے ہیں, ٹو پٹ آور سیلوز ان دیئر شوز, تو کافی سارے پرابلمس کو حل کیا جا سکتا ہے. ایک اوور آل جو ایٹماسفیئر کریٹ ہو چکا ہے انٹالرنس کا, اس کو فائٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہمیں دوسروں کے بلیفس کو اور ان کے کلچرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایک پازیٹیو سٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے کہ صرف سننے سے کافی سارے مسئلے ہم لوگ سالو کر سکتے ہیں. اور کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. جب ہم ان کے بارے میں ویل انفارمڈ ہوں گے تو پھر ہمارے اندر سے انٹالرنس کافی حد تک کم ہو جائے گی. یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.